उनके पास ये एविडेंस है। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं पाक कलाम में जिनके मुतालिक वो नहीं मानते। यानी आदम खुदा का पहला बेटा था, इस बात को वो नहीं मानते, जबकि पाक कलाम में लिखे आदम खुदा से था। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई बेटा क्राइम करता है और फिर उसके पास जो बेटे होने का हक है वो किसी और के पास चला जाता है, अबलीस का बेटा बन बैठता है वो गुनाह करने के बाद। आमीन। अबलीस वो हक जो खुदा के बेटे का खुदा के साथ होता है वो हक छीन लेता है, और वो देता हक कौन है? वो बेटा या बेटी। और गुनाह में जाने के बाद खुदा को, क्योंकि खुदा कवानीन का खुदा है, खुदा रहम का भी खुदा है लेकिन कवानीन के साथ रहम का खुदा है। आमीन। मैं एक खूबसूरत बात आपको बताता हूं। नबी बयान करते हैं अगर खुदा गुनाह के साथ हमें कबूल कर ले तो फिर खुदा को सदूम और अमूरा के लोगों को उठाकर उनको कहना पड़ेगा माफी दे दो। लूत के जमाने के लोगों, सॉरी, इनको मैं गुनाह के साथ कबूल कर रहा हूं और आपको नहीं कर रहा। आपको तो यार मैंने आग लगा दी थी, लगाई थी ना, पूरा शहर जला दिया था। उसको, उसकी बीवी को भी दोबारा नमक के खंभे से, नमक का वो जो सतून बन गई है उसमें से दोबारा जिंदगी में लाकर उसे कहना सॉरी बहन जी बेटा। लेकिन खुदा गलती नहीं करता ना। खुदा में जो बड़ी बात है वो गलती कर ही नहीं सकता। उसने कहा था खुदा की आंख गुनाह को देख, और फिर अगली बात में यह भी लिखा है गुनाहगार खुदा को देख नहीं सकते, लेकिन जो सुलह कराते हैं वो खुदा को देखेंगे और खुदा के बेटे कहलाएंगे। आमीन। जो सुलह करवाते हैं। तो मैं वहीं पे आता हूं, थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन आ जाती है। ये जो बेटे होने का, खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक था, ये अदन के अंदर खो दिया गया। बात समझ रहे हैं? अदन में जब खुदा के बेटे और उसकी बीवी ने खुदा के हुक्म की अदूली कर दी और गुनाह में चले गए और एक ऐसी नस्ल को पैदा करने की वजह बने, आमीन, जो कि गुनाह की नस्ल थी, और इस गुनाह की नस्ल ने गजब में आकर अपने ही सो कॉल्ड भाई को, मैं सो कॉल्ड भाई कहूंगा, हकीकी भाई नहीं कहूंगा, मां तो एक थी लेकिन तुखम एक नहीं था। बाज़ औक़ात कलीसिया तो सभी होते हैं लेकिन तुखम तुखम में फर्क होता है। और तुखम क्या है? तुखम खुदा का कलाम है, ऑफ स्प्रिंग खुदा का कलाम। आमीन। और मैं अक्सर कहता हूं कि चूजों के अंदर औकाब का बच्चा है तो करते रहो जो मर्जी, उन्हें चूजा है तू भी, वो कहेगा चलो ठीक है, लेकिन अंधों को भी नजर आ रहा होगा कि ये चूजा कम अज कम नहीं है, वो कहेगी नहीं मेरा बेटा, बोलेगा ठीक है आपका बेटा, हम कौन सा कह रहे हैं नहीं है, लेकिन ये चूजा नहीं है, बस ये मैं बताऊं आपको। बात समझ रहे हैं? वो जितना मर्जी गले मिले, हक करे सबको, मसीही भाइयों को, वो करें, वो चूजे, लेकिन फिर भी वो तो औकाब भी है। लेकिन वहां पर जब हक छिन गया आदम और हवा से, बेटे और बेटी का, तो पूरी नस्ल आदम जो है, जो आदम की हकीकी नस्ल थी, जो आगे चल के सेत से पैदा हुई, और खुदावन ने सेत की नस्ल को खुदा के बेटे और बेटियां कहा है। और फिर खुदा के बेटों ने वहां पर आदमी की बेटियों को देखा है। आदमी की बेटियां मतलब काइन की बेटियां, काहिन की नहीं, काइन की बेटियां। और काइन जो था, काइन एक नाम है। काइन एक क्या है? काइन एक नाम है, लेकिन काहिन एक ओहदा है। काहिन एक स्टेटस है, यानी पादरी होना। और काइन जो है, इसको अंग्रेजी में केन कहते हैं जी, केन कहते हैं। तो वहां पर भी उसने कहा कि एक जो मिक्सचर नस्ल है वो पैदा हुई आगे चल के, और इसी वजह से फिर आगे चल के खुदा ने तूफान भी खुदा ले आया। तो मैं कह रहा हूं कि जब खुदा के बेटे और उसकी बीवी ने गुनाह किया तो उनकी पूरी नस्ल जो है वो गुनाह में चली गई। इसलिए खुदावन ने बिल आखिर आखिरी जमानों के अंदर आकर अपनी जान देकर, आज से 2000 साल पहले कीमत अदा करके, अपने बेटे के खून के जरिए से कीमत, यानी बेटे का खून मतलब खुदा का खून। और पौलुस बयान करता है खतों के अंदर, खुदा ने अपने ही खून से
कलीसिया को क्या कर लिया, मोल खरीद लिया, मोल ले लिया। उसका मोल जो है, मूल जो है उसका यानी दाम भरा, खरीद लिया उन्हें। आमीन। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम किसी कैद खाना में से या कहीं किसी का हमारा बच्चा कहीं पर होता है तो उसको उतना जुर्माना भर के हम उस बच्चे को अपना बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? आमीन। इसका मतलब कभी भी ये नहीं कि खुदा भांज था, खुदा की औलाद थी, लेकिन खुदा की औलाद भटक गई और चली गई किसके हाथ में? अबलीस के हाथ में। और अबलीस के हाथ में आज तक चल रही है। हालेलुया। लेकिन जो उसकी नस्ल के लोग हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, ये खुदावंद को पता है। आमीन। वो आवाज पर कान लगाते हैं और उन्हें पता चलता है ये तो उकाब की आवाज है। ध्यान दें, उनको पता चलता है ये किसकी आवाज है? उकाब की आवाज है। खुदा के बेटे बेटियों को पता चलता है उकाब हमारा बाप है। इस्तिस्ना में लिखा है जिस तरह उकाब अपने घोंसले को हला हला कर अपने बच्चों पर मंडलाता है, वैसे ही उसने हमें अपने बाजुओं पर लिया। आमीन। वो क्यों बाजुओं पर लेता है? हमें उड़ान करना सिखाता है। उकाब जो है वो उड़ान करना सिखाता है और फिर उकाब अपने मुंह से खिलाता है अपने बच्चों को। और उसकी खुराक आपको पता है, कुछ छोटी मोटी खुराक नहीं होती, बड़ी सख्त खुराक होती है उसकी। वो गोश्त खिलाता है अपने बच्चों को। आमीन। वेला नहीं हो हुण मिठे दुध वाल जान दा, आ गया है वेला हुण ताजा मांस खान दा। ये मीठी मीठी बातें होती हैं कलीसियाओं में, लेकिन सख्त बातें नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कलीसिया भागेगी, दौड़ जाएगी। आमीन। अब खुदावंद ने इस जमाने के अंदर आकर अपने बेटे के लहू के बायस कुछ लोगों को अबलीस से खरीद लिया, क्योंकि खुदा कवानीन का खुदा है। खुदा उसकी कीमत बढ़ता है। पाक कलाम में लिखा है खुदा ने कानून बनाया, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। अब कानून बनाने वाला भी खुद ही, तो फिर कैसे अपने ही कानून के खिलाफ हो जा सकता था? इसलिए उसने कहा कानून मैंने बनाया है, हां मैं इसका भुगतान भुगतूंगा। और क्या करूंगा? उसने अपने बेटे के बेऐब बदन को, जिसमें ऐब नहीं था, जो ये मौजज़ा था, उसको पैदा किया। और उस बदन के खून की कुर्बानी के बायस उसने क्या किया? थैंक यू बेटा, थैंक यू, बस रखते। उसने बैठ जाए, उसने अपने बेटे के खून के बायस वो जुर्माना दिया, वो कीमत देकर जो खुदा ने खुद ही ठहराई थी, और वो जान से कम थी भी नहीं, थोड़ी बहुत कीमत नहीं थी। आप जानते हैं आप दुनिया को खरीद के बच्चे के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपका सबसे आखिरी मरहला अगर आपको कोई अपनी जान दोगे फिर ये बचेगा, तो आप उससे भी ग्रेज नहीं करोगे। इसी तरह खुदावंद ने भी किया, क्योंकि माँ बाप के अंदर खुदा का एक वस्फ होता है, खूबी होती है। इसलिए उसने कहा अपने माँ और अपने बाप की क्या करना? इज्जत करना। तेरी उम्र जमीन पर क्या हो जाएगी? दराज होगी और तेरा भला होगा। आमीन। तो माँ बाप के अंदर खुदा ने अपना एक अक्स रखा है, इंस्पिरेशन रखा है। आमीन। हालेलुया। माँ बाप नरमी से भरे होते हैं, वो कोई भी कीमत देने को तैयार। तो खुदा ने अपने ही बेटे और बेटियों को दोबारा वापस लेने के लिए अपनी जान का जुर्माना, कीमत और फाइन भरा है। और फाइन जब भरा है तो उसके बाद वो टाइटल चेंज हो गया है। पहले वो डायरेक्टली खुदा के बेटे और बेटियां थे, लेकिन अब अडॉप्ट करने पड़ रहे हैं, उनकी कीमत देनी पड़ रही है। समझ आई गल दी? तो कीमत छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। आज तो गुनाहगार अपनी जान नहीं देते, वो तो फिर गुनाह से पाक था। लिखा है जो गुनाह से वाकिफ ना था वो हम सबों के लिए क्या बन गया? गुनाह बन गया। आमीन। उसने सब कुछ भारी कीमत दी ताकि दोबारा से खुदा के अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स बन जाएं। और जब एक बार अडॉप्टेड बन जाते हैं और खुदा के घराने के खानदान के अंदर नामजद हो जाते हैं, नाम लिखा जाता है, पेपर फाइलिंग हो जाती है आपकी, भरे जाते हैं, तो फिर आप उनके हो जाते हैं। कुछ दिनों तक लोग कहते हैं अडॉप्टेड सन, लेकिन बाद में यही कहते हैं औदा बेटा, औदा बेटा, औदा बेटा। ये नहीं कहते ले पालक बेटा, ले पालक बेटा, ले पालक बेटा। और मैं समझता हूं ये बेवकूफी बहुत बड़ी होती है जब कोई अपना बना लेता है उसके बाद भी कहना ले पालक बेटा, ले पालक बेटा, ले पालक बेटा। कितनी बड़ी बेवकूफी है दुनिया में। भाई ले पालक तो उस टाइम पे होता है जब उसकी कीमत भरी जाती है। जब कीमत भर दी तो फिर कौन सा ले पालक? ये जोड़ के टाइम पे, यानी कि लेने और देने के टाइम पर इस सीगे को इस्तेमाल किया जाता है, ले पालक, यानी किसी से लिया और अपना बना लिया। समझ आ रही गल दी? बात समझ आ रही है आपको? कुरान बरकत दे। तो क्या हुआ? उस जंक्शन पे, उस जोड़ के ऊपर आप ले पालक हैं, लेकिन जब आप उस जंक्शन से
इस इधर से इधर आ जाते हैं, तो फिर आप पर वो सीगा इस्तेमाल नहीं होता, वो टाइटल इस्तेमाल नहीं होता, ले पालक। क्योंकि फिर आप खुदा की फिर उसी कंडीशन में चले जाते हैं जिसमें से आप गिरे थे। और पाक कलाम में लिखा है मुकाशफा की किताब के अंदर, ख्याल कर के तू कहां से गिरा, ख्याल कर कहां से गिरा। तो मैं बताता हूं कहां से गिरा, अदन में गिरा वो। और आज ये भी दुनिया क्या है, शैतान का, बोले अदन है। वो किसका अदन था वैसे? लेकिन वो कब फिर शैतान का हुआ? जब खुदा के बेटे और बेटी ने, या खुदा के बेटे की बीवी ने क्या कर लिया, उसकी बात मानी और बेटे और बेटी होने का हक जो है बेच दिया इब्लीस के हाथ में। जब आप बात मानेंगे तो फिर ही है ना। पापा जी ने कुछ और किया सी, अगले पापा जी ने जो किया सी, जो अगले पापा जी ने कहा, दुनिया के पापा जी ने, वो आपने मान लिया, और जो आपके असली पापा जी ने कहा वो नहीं माना। आज 90% खानदानों में बच्चे यही करते हैं, पापा दी नहीं माननी, बाहर के पापा की माननी है। ऐसे ही होता है ना, तो खतरनाक बात है। तो हम सब खुदा का शुक्र करते हैं कि हम खुदा के वो ले पालक बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं किसी जगह पर पानी का बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से लिया था। इमाल की किताब के 2 बाब की 38वीं आयत के मुताबिक लिया था। आमीन। आपको पता है, जब तक आप, मैंने पहले बताया था, आगाज में बताया था, बीवी वो होती है जिसके पास सही शोहर हो और सही बीज हो, सही औलाद हो, उस औलाद में मिलावट ना हो, और उसका अपना शोहर हो, मनकूहा शोहर हो। आमीन। वही सही बीवी होती है। आमीन। और उसी में खुदा गवाह होता है। इसी तौर पर औलाद का भी मामला है। जब आप पैदा होते हैं या अडॉप्ट होते हैं, तो आप पूरे तौर से फिर अडॉप्ट हो, अद्दे पचद्दे अडॉप्ट ना हो। अडॉप्ट होने का टाइम कौन सा होता है? बपतिस्मा लेने का टाइम अडॉप्शन टाइम। आपको दुनिया में से खुदा ले लेता है और आप वहां पर पानी में खड़े होकर एक इकरार कर कन्फेस करते हैं। आप कहते हैं, खुदावंद मैं मानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, बेटी हो या बेटा ये मानता है, मानता हूं या मानती हूं, और उन तमाम गुनाहों को जो मैंने पीछे जिंदगी में किए हैं, जो मुझे याद हैं या तुझे याद हैं और मुझे याद नहीं, वो सभी मैं उनका इकरार करता हूं और माफी चाहता हूं, माफी मांगता हूं और आइंदा ना करने का वादा करता हूं। और फिर उसी लम्हा आपको पानी में दबोया जाता है और फिर दूसरे लम्हे ऊपर ले आ जाता है। यह है अडॉप्शन टाइम। आप अडॉप्ट हो जाते हैं, मसीह के खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं और यीशु मसीह के हम मिरास और उसकी दुल्हन बन जाते हैं। आपको पता है ना, दुल्हन का हक मिरास में पूरा पूरा होता है कि नहीं? हाँ, तो अगर हम ब्राइड हैं तो हम यीशु मसीह के साथ मिरास की अब्दियत का हक पाएंगे। तो आप अपने ऊपर गौर करें कि आप में से कौन कौन अडॉप्टेड हैं और कौन कौन नहीं। तो मैं ये बात बीच में कर रहा था, करता चलूं, अगर खुदा हमारे गुनाहों के साथ हमें कबूल करे तो नाइंसाफ खुदा है, बेइंसाफ खुदा है वो, और हम जानते हैं खुदा बेइंसाफ नहीं हो सकता। अगर कलीसिया की बात करूं, बाकायदा तौर पर कलीसियाओं के अंदर बात करूं, कलीसिया कहें कि हम अपने अपने अकीदे के साथ खुदावंद हमें कबूल करे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अकीदा आपकी सोच है। अकीदा आपकी क्या है? सोच है। और बहुत से लोग अपनी मर्जी की सोच लेकर बैठे हुए हैं कलीसियाओं के अंदर और उन्होंने अपनी अपनी कलीसिया बना ली है। मैं सही कह रहा हूं आपको? और यही वजह है कि मुख्तलिफ दुनिया में हजारों तरह की कलीसियाएं पनप पड़ी हैं, बन पड़ी हैं, पैदा हो गई हैं। आमीन। जबकि खुदा सब कलीसियाओं का खुदा नहीं है। गौर ना सुनिएगा, सब कलीसियाओं का खुदा नहीं है। उन कलीसियाओं में जो उकाबी बच्चे हैं उनका खुदा है, उनको निकालने के लिए उन कलीसियाओं में जाता है, उसकी हजूरी होती है उन कलीसियाओं में। हननिया और सफीरा के मुतालिक आप क्या समझते हैं? कौन थे हननिया और सफीरा? बताइए जरा, बताइए। ओके, गुड, हालेलुया, खुदा बरकत दे बहन को, जिन्होंने अपने जमीन का कुछ टुकड़ा बेचा और दिमाग में पहले क्या रखा, रात को या पिछले पहले दिनों में क्या रखा कि हम इस जायदाद का सारा हिस्सा खुदावन को देंगे, रसूलों को देंगे, क्योंकि उस वक्त वो सारी कलीसिया की जगह जमा होती थी। आज कुछ और हालात। आमीन। और बेचने के बाद उनका दिमाग दुनियावी पापा ने चेंज कर दिया, और दुनियावी पापा ने जब दिमाग चेंज किया तो हालात बिगड़ना शुरू हो गए, और ऐसे बिगड़े कि मौत तक चले गए वो। आमीन। पहले हननिया आया, और हननिया ने आकर जब वहां पर वो रखा हदिया या जो भी मन्नत उन्होंने मानी थी,
तो शागिर्दों ने पूछा कि क्या इतने की बिकी है। ये पूछने का उनका मतलब बनता है, मिसाल के तौर पे इधर कोई रख के जाता है तो मैं कहना है 2 किलो ही मिठाई है ना, तो मुझे क्यों, मैं इतनी फिक्र क्यों पड़ी है 2 किलो ही है ना। इसका मतलब रूह ने मुझे बताया कि 2 किलो नहीं है। समझियो भाई, इन्ना चो भी कोई आमीन बोले करे ताड़े चो भी मैंने खुशी होएगी, खुदा बरकत देता। वरना टाइम यार समझो गल, मैं ताड़ा फिक्र करना इस बारे मैं करना। इन भाई की ड्यूटी नहीं है सिर्फ आमीन बोलना, वो भाई दी नहीं, वो पिछे भैन दी नहीं ड्यूटी है, बच्ची दी नहीं है। कदों असी सही होंगे यार, आमीन बोलने च केड़ा खर्चा होंदा है। चलो अगे चल रहे। अच्छा, तो क्या है कि हननिया जब आया था और वहां पर खड़ा था और उसने जब वहां पर रसूलों के कदमों में रखा, तो उनको कैसे पता चल गया कि इतने की बिकी है कि नहीं, ये क्यों पूछे? आजकल का तंजीमी खादम होंदा तो चुप करके कहता बस ठीक है, कहता कि ना बहुतियां करोगे तो फिर सड़े कर दें, वो भी नहीं मिलने। खुदावंद माफ करे, डाइस पर से ये बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे हालात है दुनिया के, बहुते सवाल ना करो वरना हालात क्या हो जाएंगे। लेकिन रूह कह रहा था कर सवाल। रूह क्या कह रहा था? सब बोले, रूह क्या कह रहा था? सवाल कर, इससे पूछा हननिया क्या जमीन इतने की बिकी है? उसने कहा हाँ जी 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 पर सब बिल्कुल इन्हें दी। उन्होंने क्या, तूने खुदा के रूह से झूठ क्यों बोला है? लिखा उसी वक्त वो हननिया जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। कुछ टाइम के बाद उसकी बीवी आ गई। बात समझे? उसने उससे भी पूछ लिया। उसने कहा तुमने खुदा को आजमाने के लिए या खुदा को धोखा देने के लिए एका क्यों किया है? ऐसे लिखा ना जी, एका कर लिया है। तो क्या हननिया और सफीरा जैसे लोगों की कलीसिया में जगह है? जवाब देना जरूर है। जवाब आपने जवाब ना दिया फिर बात ठीक नहीं होगी। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं भाई जी फिर की हो गया, खैर है, खैर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं पीटर ने यह बात की है, पतरस ने, और पतरस को बड़ा इख्तियार था और खुदा ने आगाज ही अभी किया था कलीसिया में। और याद रखिए, खुदा जब आगाज ही करता है किसी अच्छे काम का, बलीस भी चाहिए आगाज कर लेंगे। वो कहता है चल, हाँ चल करके देख ले। तो ये जंग कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इस जंग में जिताने वाले भी हम हैं खुदावन को, और हराने वाले भी हम खुदावन को, हम ही हैं। आपको याद होगा, मुझे मिसाल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप चूंकि इस कल्चर के लोग हैं, एक जमाने में टीवी के ऊपर एक ड्रामा चला करता था, राम लक्ष्मण। बुजुर्गों ने इसकी बड़ी बड़ी स्टोरियां भी सुनाई हैं लोगों को। लिखा एक वक्त आ गया राम पर और लक्ष्मण पर कि उनके मुखालिफ में 10 सर वाला खड़ा था, जिसे रावण कहते हैं, और आमतौर पर पता नहीं दंसर भी कहते थे, ऐसे करके कुछ कहते थे, कि उसके 10 सर थे। उसको एक तीर लगता था, सर कट जाता, दूसरा फिर बीच में से निकल आता था। उनके मुताबिक ये बात है, ये इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने सेट कर रहा हूं। अब हुआ क्या कि उस रावण के जिसके 10 सर थे निकल आते थे बार बार, उसके मुखालिफ राम और लक्ष्मण की फौजों की जंग लगी हुई थी। उधर से तीर आ रहे हैं, इधर से तीर जा रहे हैं, ये बार बार उसे निशाने पे मारते हैं, एक और सर निकल आता है। सुन रहे हैं बात सारे? अब इनके पास कोई तंत्रा नहीं था कि उसको मारते। अब थोड़ी देर बाद रावण का भाई आया, दुश्मन का क्या आया? भाई आया, और उसने आकर उनके कान में क्या कहा? यहां इस पॉइंट पे मारो फिर मरेगा। अब उन्होंने उसी पॉइंट में मारा। मुख्तसर करता हूं बात को, जब पॉइंट में मारा तो वो गिर गया। अब चूंकि ये इसका मुखालिफ का भाई भी था, और जब वो मरा तो एकदम से इसके दिल में ख्याल, हाय मेरा भाई मर गया, भागा गया और रोने लगा। उसने कहा रोने की जरूरत नहीं है। उसने कहा रोने की जरूरत, ये 2 लोग सारी जिंदगी मुझे मार नहीं सकते थे, लेकिन मैं अगर मरा हूं तो तेरी वजह से मरा, रोने की जरूरत नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब दूसरा मैं बताऊं आपको, खुदा जब भी हारेगा वो अपनों के बायस हारेगा। आपको याद होगा यूब के जमाने के अंदर खुदा के बेटे यानी फरिश्ते आए, अबलीस भी आया। उसने खुदावन ने पूछा कि हाँ कहां से आया है? उसने कहा मैं दुनिया की सैर करते आया हूं, जमीन पर चलता फिरता। उसने कहा मेरे बंदे का
देखा है उसे हाल चाल उसका? उसने कहा हाँ देखा है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं अगर बाढ़ जो तूने उसके गिर लगाई है अगर वो हट जाए तो वो तेरा मुंह पर तेरी तकफीर कर देगा, यानी तुझ पर कुफर बकेगा, इनकार करेगा। आमीन। उसने कहा ऐसे ही तेरा ताबेदार नहीं है, जरा बाढ़ छाड़ जो लगाई है उसको हटा के देख। और खुदावंद ने कहा यह भी करके देख। खुदावंद ने बाढ़ हटा दी। उसने कहा मुझे पता है शैतान तू जान भी ले सकता है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुझे कहता हूं उसकी जान नहीं लेनी तूने, बाकी जो कुछ कर सकता कर ले उसके साथ। समझ आ रही बात की? बाज लोग कहते हैं जान नहीं ले सकता, प्लीज ले सकता है, ले सकता है। आमीन। जान किस में होती है? चलो बताओ आज। खून किस में होता है? बदन में। बदन का नाम क्या है? इंसान। तो इंसान ने 200 साल तो जीना नहीं है, क्या ख्याल है? इंसान नाम ही मरने का है, मर जाना है उसने। वैसे मरता क्यों है इंसान? चले बताएं क्यों मरता है? आपने कहा मैंने ये खाया वो खाया वो खाया वो। मैं कहता हूं आपने पीपे पी लिए दूध के, उसके घी के, आपने बहुत खा लिया, फिर भी आपने मरना है। क्यों मरना है? क्योंकि ये जिस्म एक वर्थ रखता है, एक टाइम रखता है, क्योंकि गुनाह हुआ है और गुनाह के बायस आप पर मौत आएगी। स्लोली 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 आप क्या है, डाउन होते चले जाएंगे, डिक्रीज होते चलेंगे। आपकी सेहत की एक टाइमिंग है, जैसे एक गाड़ी की एक टाइमिंग होती है, उसके बाद आप डेड हैं। कुछ भी कर लें खत्म होना ही होना है। आमीन। कुछ ने पहले कुछ ने बाद में। कुछ पर बीमारी लेट असर करेगी, कुछ पर जल्दी असर करेगी। लेट जिन पर असर करती है वो कुछ टॉनिक्स, कुछ खाने, कुछ विटामिन, कुछ इस तरह की चीजें इनटेक करते रहते हैं। लेकिन हम आतड़ लोग जिन्ना दे कोल पैसा ही कोई नहीं है, 70-80% लोग तो पैसे की वजह से मर जाता है उनका मरीज। मैं सही कह रहा हूं ना? तो इसका मतलब मौत उन्हीं लोगों ने रोकी हुई है जो थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं, ताकि और कुछ 3-4 साल 5 साल और जिंदा रहने, वरना तो इसलिए ये इब्लीस की वजह से आया है, ये अंसर मौत का, गुनाह की वजह से। और गुनाह जो है वो मौत लेकर आया है। हालेलुया। जब गुनाह नहीं था फिर अबदियत थी, मौत नहीं थी। इसी मौत में से निकालकर खुदा हमें आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। आमीन। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि खुदा जो कानून बनाता है वो उसको रास्ते में रोक देता है। नहीं नहीं, चाहे ईमानदार हो गैर ईमानदार, उसके बदन पर मौत आएगी तो आएगी। लेकिन फिर अगला वादा क्या है? दूसरी मौत ईमानदार पर नहीं आएगी, लेकिन गुनाहगार पर फिर आएगी, जिस्मानी नियत रखने वाले पर फिर आएगी। लेकिन जो अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड हैं, खुदा के खून खरीदे हुए ले पालक बेटे और बेटियां हैं, हालांकि खुदा भांज नहीं था, फिर भी उसे अपने ही बच्चों को वापस लेने के लिए एक भारी कीमत अपने ही बच्चे की देनी पड़ी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बहुत बड़ी कीमत है। इस पर एक ऐसा खून लगा है जो कहीं पर मौजूद ही नहीं है। ना नबियों में वो खून था, ना औलिया में वो खून था, ना रसूलों में वो खून था, ना ही बुजुर्गों में वो खून था, ना ही काहिनों में वो खून था। आमीन। ना ही और पाकबाज हस्तियों में वो खून था। खून क्यों नहीं था? क्योंकि उनका खून खुदा का नहीं था। एक ही शख्स था, यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, जिसका खून खुदा का अपना खून था। यीशु का खून ना तो मरियम का खून था, ना ही यूसुफ का खून था। आमीन। अब हमारी कलीसियों में बहुत से लोग ये भी वकूआ उठाते हैं यीशु मरियम का बेटा है इसलिए इब्ने मरियम है। भाई इब्ने मरियम किधर लिखा है पाक कलाम में? बताएं जरा मुझे, निकाल के। लिखा ही नहीं। और अगर है, हम कहते हैं कि वो इब्ने मरियम बना। इब्ने का मतलब इब्न का मतलब बेटा। आमीन। मरियम का बेटा बना, ठीक है था, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए यूसुफ और मरियम का बेटा बना। और नबी बयान करते हैं, अगर इसे आप ब्लंट तरीके से, सीधे सीधे तरीके से बयान करें, बगैर किसी, उसको कहते हैं कि मीठा लगाए हुए, पॉलिश करके बात करना, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, सीधी सीधी बात कर दें, तो खुदावंद का कुछ भी अपना इस दुनिया में नहीं था, उसे हर चीज बारो करनी पड़ी। मैं बताता हूं आपको, नबी बयान करते उसे हर चीज उधार लेनी पड़ी। उसे जमीन पर बाप उधार लेना पड़ा, उसे जमीन पर मां उधार लेनी पड़ी, क्योंकि बदन में पैदा तो होना था। क्यों जी? एनजी आसमान तो नहीं सी देख सकता बदन थले, क्योंकि खुदा जमीन के लोगों के साथ जमीन के तरीकेकार से बात करता है। जमीन के तरीकेकार और एटमॉस्फेयर के मुताबिक जो है ज्यादा अच्छा समझता है कि मैं इसी माहौल में इनसे बात करूं।
कोई अलग दुनिया का होकर ना आ जाऊं कि देख के डर जाऊं। समझे कि नहीं समझे? और जहां जहां कहीं वो अलग तरीके से आया है, लोग डर गए हैं। आमीन। या तो अंधे हो गए हैं या डर गए हैं। यहां तक कि यूहन्ना आखिरी चैप्टर मुकाशवा में लिखा है, यूहन्ना ने जब पीछे होकर देखा तो वो गिर पड़ा और मुर्दा सा हो गया, और किसी हाथ ने मुझे उठाया और उसने कहा इधर ऊपर आ जा, मैं तुझे आने वाली बातों चीजों की खबर देता हूं। समझे मेरी बात? तो इंसान इस काबिल नहीं है कि खुदा को बाकायदा तौर पर डायरेक्ट देख नहीं सकेगा, क्योंकि वो आसमानी है। जब तक हम आसमानी ना हो जाएं खुदावन को देख नहीं सकते। समझ रहे मेरी बात? तो इन बातों के साथ आपने खड़े रहना है। आज कलीसिया में हननिया और सफीरा कसरत से पाए जाते हैं, कलीसियाओं में, लेकिन मैं कहूंगा ब्राइड में ऐसे लोग नहीं है, क्योंकि ब्राइड नाम ही उस औरत का है, उस दुल्हन का है, उन लोगों का नाम है जिनके अंदर खासुल खास खुदावन के भेद पाए जाते हैं, उसका बीज पाया जाता है। हालेलुया। और वो अडॉप्टेड के फेज से आगे निकल गई हुई है। अब वो बाकायदा तौर पर दुल्हन है, अब वो बाकायदा तौर पर खुदा की बेटी है, और मसीह की क्या है? दुल्हन है। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूं कि आज के इस टॉपिक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सी बातों को क्या है? सीखा होगा। तो नबी बयान करते हैं, खास बात करने लगा था वो पूरी नहीं हुई। नबी बयान करते हैं कि अगर देखा जाए तो यीशु मसीह को कोख भी एक अंदर तरीके कार के मुताबिक वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि यीशु मसीह जमीन पर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आया था। उसका अपना कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ अपनी दुल्हन के लिए खुदा ने एक प्लान किया और उसने एक औरत तैयार की, उसकी पेशनगोई 700-800 साल पहले करवा दी ईसाया से, यिर्मयाह से। आमीन। और फिर वक्त आया तो उस कुमारी का नाम क्या निकल आया? मरियम। कुमारियां तो बहुत थी। आमीन। इसी तरह खुदा ने प्लान किया होगा बेवा सारपत की। बहुत सी बेवाएं यरूशलेम में मौजूद थी, लेकिन फिर भी सारपत की बेवा का नाम निकल आया। ठीक है। इसी तरह खुदा ने फरमाया